जय हिंद साथियों। सबसे पहले डेट की बात करें तो 27 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही जा रही थी। जो 2025 की वैकेंसी है उसमें कितनी वैकेंसियां आपको देखने को मिलेंगी एसएससी जीडी में, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स, एनआईए, सीआईबी, टोटल कितनी वैकेंसियां आपको देखने को मिलेंगी, जिसका 27 अगस्त को नोटिफिकेशन बात करी जा रही थी और एप्लीकेशन स्टार्ट करने की डेट 27 अगस्त बताई जा रही थी। उसके बाद 5 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट बताई जा रही थी। साथियों पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। एसएससी जीडी से रिलेटेड क्या कुछ रहने वाला है, वैकेंसी क्या सच में आ रही है, आपको फॉर्म भराने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने पोस्ट आएंगे, किस फोर्स में कितनी पोस्ट आएंगी, वैकेंसी कितनी रहेगी, एग्जाम कब तक हो पाएगा, साथियों क्या कुछ चेंजिंग देखने को मिली, ऐसी सारी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा एसएससी जीडी से रिलेटेड। तो जो भी साथी एसएससी जीडी भर्ती की तैयारी करते हैं, फिर करना चाहते हैं, वो टारगेट फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही एसएससी जीडी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स, आर्मी जैसी भर्तियों से रिलेटेड जानकारी और अपडेट आपको समय समय पर मैं प्रोवाइड करा सकूं। साथियों देखिए, इस वैकेंसी से रिलेटेड काफ़ी पहले ही आपको जानकारी दी जा चुकी है कि आपके अगस्त में फॉर्म भराए जाएंगे, जिसकी डेट 27 अगस्त एक्सपेक्टेड बताई गई थी। जो संभावित तिथि थी वो 27 अगस्त से आपके फॉर्म भराने जाने की बात की जा रही थी। 5 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट बताई गई थी और ये भी बताया गया था कि जनवरी लास्ट या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। साथियों क्या सच्चाई है क्या नहीं, ये जानकारी दूं उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं। एसएससी जीडी 2024 के लिए जो आपका प्रोसेस रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, वो एसएससी के अनुसार सेम ही रहने वाला है। सेम रहने वाले का मतलब है कि आप जब फॉर्म भरा लेते हैं तो सबसे पहले आपका सीबीटी टेस्ट होगा, जो कि ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाता है। ऑनलाइन आपका सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद एक मेरिट जारी की जाती है, एक लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें वैकेंसी का 1.5 गुना कैंडिडेट फिजिकल के लिए क्वालिफाई करते हैं, बुलाए जाते हैं। फिजिकल में आप जाते हैं तो आप फिजिकल प्रक्रिया के थ्रू वहां पे फिजिकल में पार्टिसिपेट करते हैं। फिजिकल में साथियों जो लड़के होते हैं उनके लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है 24 मिनट में, और जो लड़कियां होती हैं उनके 1600 मीटर की रनिंग होती है 8.5 मिनट में। साथियों दोनों रनिंग जो है वो रोड पर ही कंडक्ट करवाई जाती है। एसएससी जीडी के फिजिकल में नंबर नहीं दिया जाता है, सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है, 5 किलोमीटर क्वालिफाई करना रहता है। जो लद्दाख क्षेत्र से आते हैं लड़के, उनको 1600 मीटर रनिंग 7 मिनट में करनी रहती है, और जो लद्दाख क्षेत्र से लड़कियां आती हैं उनको 800 मीटर 5 मिनट में रनिंग करनी रहती है। इस तरीके से आपका फिजिकल होता है। उसके बाद अगर साथियों फिजिकल में रनिंग से पहले आप लोगों की हाइट और चेस्ट की जाती है, नापी जाती है। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी। अगर आप नक्सल एरिया से नहीं है, आप लद्दाख क्षेत्र से नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र से नहीं है, तो आपकी 170 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट होनी चाहिए और 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए लड़कियों की, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। उसके बाद साथियों जो शेड्यूल ट्राइब से आते हैं उनकी 162.5 सेंटीमीटर लड़कों की, 150 सेंटीमीटर लड़कियों की हाइट होनी चाहिए। जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जैसे नागालैंड वगैरह की, इनकी हाइट में छूट दी जाती है, इनकी हाइट 160 सेंटीमीटर मांगी जाती है। 147.5 लड़कियों की यहाँ पे हाइट मांगी जाती है। इसी तरीके से साथियों कैंडिडेट है हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। इनकी 162.5 सेंटीमीटर लड़कों के लिए हाइट होती है और 152.5 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए हाइट होती है, एसएससी जीडी की बात करें तो। उसके बाद साथियों जैसे असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जो मराठा है, जो डोगरा है, कुमाऊं है, गढ़वाली है, उनके लिए 165 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट मांगी जाती है और 155 सेंटीमीटर लड़कियों की हाइट मांगी जाती है। साथियों जो लड़कों की हाइट है वो नॉर्मल 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद साथियों जब इतना सब कुछ आपका माप जोक हो जाता है तब आपको रनिंग के लिए ले जाते हैं। 100 लड़कों के ग्रुप में आपकी रनिंग करवाई जाती है, क्योंकि आप एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं तो बहुत ज्यादा बंदों को नहीं दौड़ाया जाता है। रनिंग साथियों चिप के माध्यम से नहीं होती है, इसलिए जब भी गो बोल दिया जाता है आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है, स्टॉप वॉच लगा लिया जाता है अधिकारियों द्वारा। आपको 24 मिनट के अंदर आ ही जाना है हर हाल में, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। कहीं कहीं 2.5 किलोमीटर जाना रहता है, 2.5 किलोमीटर वापस आना रहता है। बाकी कहीं कहीं साथियों आपको 2.5 किलोमीटर का राउंड मिलता है, फिर 2.5 किलोमीटर का राउंड मिलता है, कहीं कहीं 5 किलोमीटर का एक ही राउंड मिलता है। रोड पे ही रनिंग होती है
और साथियों अगर एग्जाम की बात की जाए उससे पहले, हालांकि फिजिकल से पहले आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि साथियों टोटल 80 प्रश्न आते हैं। जब हम लोग एग्जाम दिया करते थे तो 100 प्रश्न आया करते थे, बट माइनस मार्किंग नहीं हुआ करती थी साथियों। मैं 2017 से एसएससी जीडी भर्तियों को देख रहा हूँ। पहले फिजिकल हुआ करता था, फिर जब मैं पहली भर्ती देखा 2018 में, तो उसके बाद उसमें पहले रिटन टेस्ट किया गया, बट माइनस मार्किंग नहीं थी, 100 नंबर के थे, जिसमें 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 हिंदी, 25 जीके जीएस था। बट अभी चेंज हो गया है। अब वही जो 25-25 प्रश्न हुआ करते थे वो 20-20 प्रश्न हो गए हैं। जैसे रीजनिंग में 20 प्रश्न हो गए हैं, जनरल नॉलेज में 20 प्रश्न हो गए हैं, मैथमेटिक्स में 20 प्रश्न हो गए हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी आप चूज करते हैं उसमें 20 प्रश्न हो गए हैं। टोटल 80 प्रश्न हो गए हैं, और एक प्रश्न 2 नंबर का है, इस वजह से 160 नंबर का टोटल पेपर है। 60 मिनट में आपको 80 प्रश्न हल करने रहते हैं, यानी कि 1 घंटे का आपको समय दिया जाता है। माइनस मार्किंग भी साथियों इसमें होती है, जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है। -.25 मार्क्स, मतलब 4 पे 1 गलत आपका माना जाता है, 1 माइनस होता है। इस तरीके से माइनस मार्किंग होती है साथियों। अभी तक मैं आपको सिलेबस भी बता चुका हूँ, एग्जाम पैटर्न, और साथ साथ फिजिकल के बारे में पूरी जानकारी दे चुका हूँ। उसके बाद जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल के समय ही आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है। वहां पे जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको मेडिकल के लिए तत्पश्चात कुछ दिन बाद ही बुलाया जाता है। आपका फॉर्म अगर भरा लिया जाएगा, और जनवरी में अगर आपका पेपर हो जाता है, मान के चलिएगा जनवरी या फिर फरवरी में भी आपका पेपर हो जाता है, तो अप्रैल या मई में आपका 100% फिजिकल हो जाएगा। जुलाई तक आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लगातार मैं जब से मैं जान रहा हूँ, एसएससी जीडी के जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, लगातार ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग चल रही, वैकेंसियां चल रही। एक साल में, इस बार ही देखिए, एक साल में 2-2 वैकेंसियां फाइनल होने के कगार पे आ जा रही। इस तरीके से हो रहा। पहले साल भर में एक बार ही वैकेंसी आती थी। एक जो सबसे बड़ी छूट इसमें दी जा रही है अग्निवीर के लिए। जो अग्निवीर कैंडिडेट रिटायर होके आएंगे, उनको इसमें 10% की छूट दी जाएगी एसएससी जीडी में, चाहे जिस भी फोर्स में जाना चाहते हैं, 10% की उनको छूट दी जाएगी। बोनस दिया जाएगा, जो जैसे भी छूट दें वो लोग। उसके बाद साथियों आप मेडिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। अब आप सोचेंगे कि आपको बीएसएफ कैसे मिलेगा, कोई कोई पसंद करेगा सीआईएसएफ कैसे मिलेगा। एक बार आप कमेंट कर दीजिए कौन सी फोर्स आपको पसंद है। तो साथियों ये ऐसे मिलता है, आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए फॉर्म भरते समय ही बताया जाता है। उस समय फॉर्म भरते समय आपको सोच विचार करके पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है। जैसे किसी किसी पोस्ट की कट ऑफ आई जाती है, उसमें जो सबसे पहले आता है वो एसएसएफ आता है, या फिर जो एक्स्ट्रा होते हैं जैसे एनआईबी हो गई, एनआईए हो गई, सीआईबी हो गई, ये जो वैकेंसी होती है इनकी कट ऑफ हाई जाती है। इनमें मतलब मैं बता दूं लगभग 99% मार्क, जैसे 160, 152, 55, 58 नंबर तक जो लेके आते हैं, 158 नंबर तक, उन्हीं लोगों को इसमें सिलेक्शन होता है। पहले जब 100 नंबर का होता था तो 99 पता नहीं कितना नंबर लाने के बाद 1-2 सीट होती है, तो इस वजह से इसमें कम लोगों का सिलेक्शन होता है। तो आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं, सीआईएसएफ भरते हैं, बीएसएफ भरते हैं, सीआरपीएफ। तो जो पोस्ट की कट ऑफ गई रहती है, जो आप पहली पोस्ट भरे रहते हैं, अगर उसकी कट ऑफ के अंदर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, या फिर नहीं आते हैं तो उसके नीचे आते हैं, उसके नीचे जिस भी कट ऑफ में आप आ रहे होते हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो साथियों ये रहा पूरा एसएससी जीडी की आपको जानकारी। आशा करता हूँ एसएससी जीडी की दी गई जानकारी पसंद होगी। अगर फॉर्म भराना स्टार्ट होता है, फिर नोटिफिकेशन जारी होता है, मैं तुरंत ही आपको अपडेट दूंगा। आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। ऐसी जानकारियां और इंफॉर्मेशन और अपडेट मैं समय समय पर आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। आशा करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आएगी। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय